डिजिटल चाइनीज लोन ऐप्स लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं और लोगों को करोड़ों रुपए चुना लगा रही हैं। डिजिटल ऐप्स की मदद से आसानी से मिलने वाले लोन से होशियार हो जाइए, क्योंकि आपके साथ ये चाइनीज लोन ऐप्स एक बहुत बड़ा स्कैम कर रही हैं। प्ले स्टोर पर दिखने वाली तमाम सारी लोन ऐप्स जो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन और ऑथराइजेशन के बगैर एक सेकेंड में चुटकी बजाते ही आपके अकाउंट में लोन का पैसा ट्रांसफर कर देती हैं। ये चाइनीज लोन ऐप्स के पीछे का स्कैम और इनके पीछे की क्या सच्चाई है, बात करते हैं। पर उससे पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चाइनीज लोन ऐप्स ये लोन लेने वाले के लोन चुकाने के बाद भी उसे ब्लैकमेल करते हैं, पब्लिकली शर्मिंदा करने की धमकी और लोन डिफॉल्टर घोषित करने की धमकी देकर लोगों से बार बार लोन से कई गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं। पिछले दिनों हाल ही में दिल्ली पुलिस ने 2-3 महीने पहले 22 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक शख्स 500 करोड़ रुपए चाइना भिजवा रहा था। अनिल कुमार नाम का ये शख्स इंडिया का रहने वाला था और ये चाइनीज लोन कंपनी से जुड़ा हुआ था, जिसको एक चाइनीज हेड कर रहा था। अनिल और उसके साथियों को मिलाकर 150 लोग इस चाइनीज लोन कंपनी में काम कर रहे थे और उन्हें स्पेशली ट्रेन किया गया था। लोगों से जबरदस्ती ब्लैकमेल करके पैसा वसूलने के लिए अनिल इंडिया में हेड कर रहा था। यहाँ पर इस कंपनी के इलीगल कॉल सेंटर, फर्जी कंपनी रजिस्ट्रेशन और सब कुछ ऐसा दिखाया गया था जैसे कि वो एक जेन्युइन कंपनी हो। प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड, डिजिटल सिग्नेचर, पेमेंट गेटवेज, पर ये सब कुछ फेक और डमी थे, जिससे इस चाइनीज लोन ऐप से लोन लेने वाले लोन धारक अनजान थे। ये घटना कोई एक घटना नहीं थी, ऐसी ही कई सारी घटनाएं पहले घट चुकी हैं। मार्च 2021 में ऐसे ही बेंगलुरु कर्नाटक के एक रैकेट को पुलिस ने खत्म किया, जिसमें 2 लड़के जो 32 साल के चाइनीज वैन चैंग हुआ के साथ मिलकर इंडिया में ये रैकेट चला रहे थे। ये लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे कई गुना पैसा लोन की वसूली के तौर पर वसूल रहे थे। इस रैकेट में 20 और इंडियंस थे, जिनको चंडीगढ़ ने गिरफ्तार किया था। पर मसला ये आता है कि आखिर ये चाइनीज लोन ऐप्स ये ठगी कैसे करते हैं। ज्यादातर यंग एज के लोग जिन्हें लोन और फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता, वो इस चाइनीज लोन ऐप्स का शिकार होती है। इसमें बहुत छोटा अमाउंट लोन के तौर पर दिया जाता है। प्ले स्टोर पर ऐसी कई सारी चाइनीज लोन ऐप्स हैं जिनको लोग डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते वक्त कई सारी परमिशन अलाउ करने के लिए मांगती हैं। सबसे पहले ये आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगती हैं और फिर आपकी फोटो गैलरी को। इसके बाद इन ऐप्स में आपके पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर को ले लिया जाता है। ये काम में इतनी फास्ट होता है कि आप जैसे ही इसे इंस्टॉल करते हैं तो कुछ अमाउंट तुरंत आपके अकाउंट में बिना इंटरेस्ट के ही ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे आप खुश हो जाते हैं और इनसे लोन ले लेते हैं। लोन बहुत छोटा सा होता है, जैसे कि हाल ही में एक घटना में हुआ। एक आदमी जिसने इस लोन कंपनी से 3485 का लोन लिया था, उसे एक हफ्ते के बाद ही लोन कंपनी के द्वारा व्हाट्सएप मैसेज किया जाने लगा। ये मैसेज धीरे धीरे इतने बुरे हो गए कि लिटरली उस इंसान को टॉर्चर और ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस इंसान ने अपना नाम नहीं बताया, पर इस लोन कंपनी के रिव्यू सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस लिखा, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसने 3485 के बदले में 6010 रुपए इस लोन कंपनी को चुकाए। और फीमेल्स के साथ तो इससे भी बुरा होता है। फीमेल्स को उनकी फोटो गैलरी से फोटोज को पब्लिक करने और उस पर लोन डिफॉल्टर घोषित करके उनके फोन में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट पर इसे भेजने की धमकी दी जाती है। प्राइवेट वीडियोज, फोटोज की धमकी से लड़कियां डर जाती हैं और ऐसे में उनकी बात मानने के लिए विवश होकर बार बार लोन के पैसे लोन की कीमत से कई गुना ज्यादा चुकाती हैं। चाइनीज लोन ऐप्स के स्कैम के बारे में अब पुलिस भी काफी सतर्क है, पर हम कैसे इससे बच सकते हैं, हमारा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरबीआई सभी फाइनेंशियल मुद्दों की हेड है, तो ठीक इस लोन वाले मुद्दे में भी आरबीआई ही ऑथेंटिसिटी का काम करती है। कोई भी डिजिटल लोन ऐप्स या डिजिटल लैंडिंग ऐप्स विदाउट आरबीआई में रजिस्ट्रेशन के किसी को लोन नहीं दे सकती। आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर उस लोन कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता लगा कि क्या ये आरबीआई में रजिस्टर्ड हैं या नहीं। इसके अलावा आप लोन कंपनी की वेबसाइट यूआरएल को चेक कर सकते हैं। यदि इस यूआरएल में HTTPS नहीं लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। ऐसे में आपको इस कंपनी से लोन हरगिज नहीं लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।